अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक। तो सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो इधर था जी सुबह का टाइम और मैं बना रही थी लस्सी। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी गई हुई थी तो गर्मी तो ज़्यादा ही लग रही थी, ना एसी वगैरह चला हुआ था। तो फिर मैंने कहा चले नाश्ते में लस्सी बनाते हैं। तो मैंने कहा चले आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देते हैं कि मैं कैसे लस्सी बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा दही लिया और एक कटोरी दही लिया और एक गिलास जो है वो मैंने दूध का लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डालती हूँ, नमक, और थोड़ा सा मैं डालती हूँ मतलब चीनी। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा जितना आपने लेना हो वो आप डाल सकते हैं, वो डालती हूँ। दूध मैंने ज़रूर डालना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लस्सी में बस दही डालते हैं और पानी डालते हैं और बना लेते हैं। तो ऐसे जो है ना उसका ज़ायक़ा अच्छा नहीं आता। तो आप भी ऐसे बनाएं और ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फिर आपने इसमें बर्फ़ ऐड करनी है, आइस ऐड करनी है। और मैं हैंड ब्लेंडर के साथ बना रही थी, हैंड बीटर के साथ, क्योंकि हमारी लाइट गई हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलिए इसके साथ बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज साथ साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो अभी जो है इसमें मैंने बर्फ़ ऐड की है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी जो है मैंने मतलब ½ kg से कम ही लिया था, मतलब एक गिलास ही आप समझ लें वो लिया था मैंने। इस तरह से जो लस्सी है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो कुछ लोग जो है ना दही की बस बना लेते हैं तो वो अच्छी नहीं बनती। तो अगर आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो आपकी लस्सी जो है ना बहुत मज़ेदार बनेगी, ठीक है। तो पानी डालने के बाद अब हम इसको दोबारा बीट करेंगे और हमारी लस्सी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और बिल्कुल जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में ये लस्सी बनती है, इतना इसका अच्छा जायका होता है। जैसे हम बाहर नहीं पीते होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में सुबह नाश्ता करने जाते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही ये बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में बनाएं तो वो तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है, क्योंकि लाइट नहीं थी फिर मैं ऐसे ही बना रही थी। तो ऐसे भी अच्छी बन जाती है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा ज़रूर। अब मैं इसको मग में डालने लगी हूँ और ये देखें बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आ रहा है, मतलब जैसे हम रेस्टोरेंट से पीते हैं, इतनी मज़े की लस्सी। और आजकल तो वैसे भी गर्मी है और आप लोग बना के जो है ना ट्राई करें, बहुत मज़े की बनेगी। मैं किचन में लगी हुई थी अपने लिए लस्सी बनाने और इधर देखें ये इनके बाबा जो है ना वो नाश्ता करके गए थे और बाद में बच्चों ने जो है ना सारे चने जो हैं वो टेबल पे बखेरे हुए थे, ऐसे गंद डाला हुआ था। तो मैंने कहा बस इसी में अब नाश्ता करती हूँ और फिर बाद में एक ही दफ़ा इसको साफ़ करेंगे। नाश्ते में मैंने लिया था अंडा, और अंडा जो है वो मैंने प्याज वाला लिया था और साथ मैंने पराठा लिया था, सिंपल पराठा लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर सिंपल पराठा लिया था और साथ में लस्सी, और ये भी मैंने हाफ़ ही खाया था, मेरे से पूरा जो है ना वो खाया ही नहीं गया, क्योंकि गर्मी और आजकल कुछ भी नहीं खाने हो रहा। और हमारी सिटी में तो बारिश भी नहीं हो रही, बाकी लोगों की सिटीज़ में इतनी बारिश हो रही है। तो साथ में फिर मैंने लस्सी ली थी। तो बस फिर मैंने हाफ़ ही पराठा खाया था और मेरी बस हो गई थी। और अंडा भी मेरा जो है ना बस मैंने वो भी हाफ़ ही खाया था क्योंकि खाया नहीं जा रहा था। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना अभी टाइम हो रहा है जी 12:45-40। तो सुबह की मैं बैठी हुई नाश्ता करके, मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा। सफाई वाली जो है वो सफाई करके चली गई है और मैं बैठी हुई हूँ आराम से, कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा। और पता नहीं आजकल क्यों सुस्ती मेरे ऊपर आई हुई है इतनी ज़्यादा, जितना कोई हिसाब नहीं। और ये देखें मेरा किचन जो है इतना मैसी ये हुआ हुआ है, देखें जी मेरा इतने किचन बर्तन, ऐसे रात के मैंने बर्तन नहीं वॉश किए थे, मैसी हुआ है। या ओ शायद माय किए गॉड थे। और ये शिट। जो है ना सुबह के जो है मेरे सारे बर्तन हैं। और सुबह रात से को कुछ ऐसे बच्चे बैठी हैं और स्वीट दिल वगैरह ही में नहीं कुछ कर रहा लेते हैं, कुछ उसके करने बर्तन को। हो जाते बस अब हैं। इसको फिर साफ रात को जब करते हैं चाय बनती है उसके बर्तन हो और जाते हैं। फिर मतलब कि मिलते जब हैं। मैं खाना खाते हैं हम लोग और तब मैं इतनी सारा सुस्ती किचन चढ़ साफ़ गई कर है ना देती हूँ। उसके मुझे। बाद जब चाय शाय बनती है तो ये वो फिर फैन मैं मैंने बर्तन इसलिए वॉश रखा नहीं हुआ करती, है। किसी किसी दिन चाय बनती है। और ये देखें जी बहुत ही मैसी हुआ है मेरा किचन। बस फिर उसके बाद मैंने किचन जो है वो साफ़ कर लिया है और किचन जो है वो मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। और काफ़ी टाइम लगा था मुझे, 12:40 पे मैंने शुरू किया था और मुझे लगता पता नहीं कितना टाइम हो गया था। और जो मैंने डिब्बे शिब्बे धोए थे वो मैंने इधर रख दिए थे, वो मैं ड्राई जब होंगे तो फिर मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ। तो इधर जो है मेरे हस्बैंड थोड़ा सा फ्रूट लेके आए हुए थे, तो ये भी इधर ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले अब इसको वॉश करके ना तो इसको भी फ्रिज में रख लेते हैं।
मैंगोज़ थे और खुबानी थी, तो उसको मैंने वॉश कर लिया। मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में। अच्छा, मेरी फ्रिज में जो है ना कुछ लोगों का ये जो नीचे वाला प्लास्टिक का होता है बॉक्स, वो एक ही होता है, तो मेरे जो है ना वो दो हैं, मतलब इनकी सेपरेशन हुई हुई है। तो इसमें मैं एक में फ़्रूट वगैरह रख लेती हूँ, बस मैं वही रख रही हूँ। मैंगोज़ वगैरह थे, तो वैसे कुछ के फ्रिज में जो है ना वो होता है, लेकिन ये जो सेपरेशन होती है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इधर मैं आपको ये मैं रख रही थी, क्या कहते हैं उसको, खुबानीज़। तो इधर मैंने कहा अगर मैंने फ्रिज खोली है तो चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर आपके दालें वगैरह, चने वगैरह, मैदा हो गया और बेसन हो गया, दलिया हो गया, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो अगर ख़राब हो जाती हैं बाहर, तो आप लोग फ्रिज में रख दिया करें। ये देखिए मैंने इमली भी फ्रिज में रखी हुई है, मैदा भी फ्रिज में रखा हुआ है। मतलब कि ये मेरे ख़्याल से हमारे घर में जो है ना दालें चने बहुत कम बनते हैं, तो फिर मैं जो है ना एक ही दफ़ा लेके आती हूँ, थोड़े ही लेके आती हूँ। हम दो तो लोग हैं, तो फिर भी पड़े रहते हैं, तो फिर इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो मेरी चीज़ें हैं तकरीबन मुझे लगता है 2 या 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक वैसे ही पड़ी हुई हैं, और इसीलिए मैंने फ्रिज में रख देती हूँ। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अजवाइन हो गया, सौंफ हो गई, उसको तो तकरीबन 8-8 महीने हो गए हैं, तो अभी तक जो है वैसे ही पड़ी हुई है, बिल्कुल उसको कोई कीड़ा शीरा नहीं लगा। इसलिए फ्रिज में रख दिया करें ताकि आपकी चीज़ें जो है ना वो वेस्ट ना हो। ये देखिए दलिया भी मैंने इसमें रखा हुआ है, और चने वगैरह, दालें वगैरह, और जो पंजाबी सवियाँ होती हैं जिसको पोटे वाली सवियाँ कहते हैं, वो भी मैंने इसी में रखी हुई हैं। और फ्रिज में बंद करने लगी थी, मैंने कहा चले आपको ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जो दूसरे स्पाइसेस वगैरह वाले मसाले होते हैं, चिकन मसाला हो गया, चिकन कढ़ाई मसाला हो गया, पुलाव बिरयानी, कॉर्न फ्लोर, वो भी मैंने इसी में रखे हुए हैं। बेकिंग सोडा मैंने इसी में रखा हुआ है क्योंकि इससे ख़राब नहीं होता है। आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज में माशाल्लाह से जगह होती है, तो आप लोग उधर रख दें, आपका ख़राब नहीं होगा। और वैसे भी समर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब होती हैं इस तरह की चीज़ें। और ये देखें मैंने साबूदाना इसको बोलते हैं, वो भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। और जो मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए हैं खुद से, वो भी मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि मैं बाहर रखती थी तो इसमें कीड़ियाँ वगैरह आ जाती थी। हालांकि पता नहीं एयर टाइट जार होता है, उसके अंदर भी कीड़ियाँ आ जाती हैं। तो बस फिर मैं आपको यही बता रही थी कि आप लोग भी ऐसे कर लें तो आपकी सेफ़ रहेगी। तो 1:20 पे जाके जो है ना हूँ मैं टेरेस पे, और शायद आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही हो कि जुमा हो रहा है। और अक्सर मैं आ जाती हूँ इधर, और कहते हैं ना कि जब खुतबा होता है तो दरमियान में जो वक्फ़ा आता है तो तब जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। तो मैं अक्सर आके इधर बैठ के ना खुतबा सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इनाया चलो आप बाहर, मैं इधर थोड़ा काम करने लगी हूँ, तो आप बाहर चले जाओ, ठीक है? ओके, मेरा अच्छा बेबी है ना। मैं अभी इधर आई हूँ जी, रिकॉर्डिंग करने, वॉइस ओवर करने आई हूँ अपने व्लॉग की। तो ये मैडम जो है मेरे पीछे ही आ जाती है, मामा की, ये बस मेरे साथ साथ ही रहती है। चुटकी, ये चुटकी है मामा की चुटकी, और ये बेबी भी इसके साथ साथ रहता है ना। ये क्या है? बेबी। वाह, क्या? अच्छा, पता नहीं क्या बोल रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, आप बाहर जाओ ना, मैंने थोड़ा काम करना है इधर, प्लीज़। चलो जाओ बाहर, मैं डोर ओपन करती हूँ, आप बाहर जाओ, ओके? चलो चलो, गो गो आउट प्लीज़ ना, प्लीज़। चलो जाओ आप बाहर, प्लीज़ अनाया। मैं वैसे इसको तंग कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे तंग नहीं करती। बस मैं इसको कहती हूँ अनाया आपने ना अब बोलना नहीं है, आपने बस इधर चुप करके बैठी रहना है। तो ये चुप करके बैठी रहती है, बस मेरी तरफ देखती रहती है और ये बोलती नहीं है। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है अनाया। आप क्यूट हो ना? यस, हाँ। वाह, ओके बाय बाय बोल दो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ओके। ये शाम का टाइम था और मैंने बनाया था जी मटन कढ़ाई, कोयला मटन कढ़ाई बनाई थी। तो अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो आप इनाया फूड किचन में जाके देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी थी।
तो इधर मैंने इसको ना कोयले की दूनी देनी थी। तो फ़र्स्ट टाइम मैं ये बना रही थी कोयले की दूनी वाली, मतलब कोयला कढ़ाई जो है ना, कोयला कढ़ाई मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो ये मैंने एलुमिनियम फॉइल की जो है ना बनाई थी, एक छोटा सा बोल कटोरी बनाई थी और इसमें मैंने कोयला रखना था और इसको देनी थी दूनी और इसमें ऑयल फेंकना। मैंने इसमें डाला था, क्या उसको कहते हैं, देसी घी, लेकिन इतना मतलब इसकी दूनी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने इसको दोबारा दी थी, लेकिन मैंने ये जो है ना, मैंने कहा ये रेसिपी में नहीं दूंगी, ऐड नहीं करूँगी। तो मैंने कहा चले, उन्होंने कहना कि इसको तो खुद भी कुछ नहीं आता तो इसने हमें क्या बताना है। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी कोयला कढ़ाई, तो इस वजह से ना तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मतलब हमने तब से जो है ना गोश्त बनाया ही नहीं। तो मैंने कहा चले एक दो तीन जो शापर पड़े हुए हैं बस उनको ख़त्म करें और बस। तो जी फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने नान मंगवाए थे। मैंने कहा चले इसके साथ ना नान बहुत मज़े के लगेंगे, तो वो मंगवाए थे। साथ मैंने जो है वो स्प्राइट 7 अप मंगवा ली थी। तो बस वही मैं डाल रही थी और स्प्राइट वगैरह जो है वो संभाल रही थी मैंने कहा चले इसको जो है ना रखते हैं और टेबल पे लगाते हैं। तो बस हम लगे थे खाना खाने। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।